अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आज का हमारा टॉपिक है फ़िलिप लार्किन एज मूवमेंट एंड मॉडर्न पोइट। अब फ़िलिप लार्किन जो है ना, उसको कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि वो एक मूवमेंट पोइट है और कुछ का ये मानना है कि वो मॉडर्न पोइट है। और आपको पेपर में जो है इससे क्वेश्चन जो है आपको इसकी मूवमेंट पोइट्री पे भी आ सकता है और उसके आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि फ़िलिप लार्किन एज अ मॉडर्न पोइट आप नोट लिखें। तो आपको जो है मूवमेंट पोइट की उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और जो पोइम्स हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए, और कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको मॉडर्न पोइट बनाती हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारे ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो हम बात करते हैं मूवमेंट पोइट्री के। मूवमेंट पोइट्री क्या होती है? द मूवमेंट वाज टर्म कॉइंड इन 1954 बाय जेडी स्कॉट, के 1954 में जेडी स्कॉट ने इस टर्म को जो था इन्वेंट किया था। लिटरेरी एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर, जो कि स्पेक्टेटर का लिटरेरी एडिटर था, टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ राइटर्स। उसने ना एक राइटर्स का, पोइट्स का एक ग्रुप बना दिया था। उसमें ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे? इंक्लूडिंग फ़िलिप लार्किन था, किंग्सले एमिस थे, डोनाल्ड डेवी थे, डीजे एनड्रॉयड थे, जॉन वेन थे, एलिजाबेथ जेनिंग्स थे, थॉम गन एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। इस तरह के कुछ राइटर्स थे। उसका उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसको जिनको मोमेंट पोइट्स कहा जाता था। द नेम मूवमेंट वाज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पोइट्स। एक जो था, इन पोइट्स के ग्रुप को एक नाम दे दिया गया था मूवमेंट का, एक टाइटल दे दिया गया था मूवमेंट का। एंड फिलिप लार्किन वाज वन ऑफ देम। और फिलिप लार्किन उन सब की लिस्ट में से एक था, उनका एक मेंबर था उस ग्रुप का। पोइट्स ऑफ द मूवमेंट वर एंटी मॉडर्निस्ट। तो उनके बारे में, यानी ये जो पोइट है ना, जो ग्रुप है, इन पोइट्स को एंटी मॉडर्निस्ट कहा जाता है। मतलब इनकी पोइट्री में मॉडर्निज्म के एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। ये पोइट्स जो हैं वो कन्वेंशनल पोइट्री करते हैं, ट्रेडिशनल व्यूज़ को लेके चलते हैं। ऑल्थो इट वाज लूजली अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स। लेकिन ये जो ग्रुप था ये इंग्लिश पोइट्स का था। दे हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनकी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंस थी, बड़े उनके वर्क थे। देयर वर्क इज़ डिक्लेयर्ड एज अ विक्ट्री ऑफ कॉमन सेंस एंड क्लैरिटी ओवर obscurity एंड मिस्टिफिकेशन एंड वर्बल रेस्टोरेंट ओवर स्टाइलिस्टिक एक्सिस। कि इन्होंने जो था ना काफ़ी अपनी नेम और फेम हासिल किया हुआ था कॉमन सेंस के हवाले से। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, इनकी लैंग्वेज, इनका वर्बल जो था, हर चीज़ जो थी ना वो बहुत आला किस्म की थी, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़े थे और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इन्होंने बड़ी फेम हासिल की हुई थी। क्लियर डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट पोइट्री कैन बी। तो हम जो है मूवमेंट पोइट्री को इस तरह से कह सकते हैं, द मूवमेंट पोइट्स वांटेड अ पोइट्री दैट वाज क्लियरर, सिंपलर, मोर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड। के मूवमेंट पोइट्स का मकसद ये था कि कोई ऐसी पोइट्री लिखें जो कि साफ अल्फाज में हो, सादा लैंग्वेज में हो, हर चीज़ जो है ना उसकी और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड की गई हो, हर एक रीडर को समझ आ सके। एंड मोर मॉडेस्ट इन इट्स स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर, कि उसका जो स्टाइल है वो भी मॉडर्न टाइप का हो और सब्जेक्ट मैटर भी जो है ना वो हर इंसान के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। लार्किन वाज अर्ली आइडेंटिफाइड एज अ फिगर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट एंड राइटली सो। अब लार्किन की जो पोइट्री थी, जब उसको देखा गया, उसको लोगों ने स्टडी किया, तो उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी। तो उस काफ़ी जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस बात का जो था ना वो इसको इस बात को एडमिट कर लिया कि ये जो फिलिप लार्किन है इसका ताल्लुक जो है वो मूवमेंट पोइट्री से है, तो इसको हम मूवमेंट पोइट कह सकते हैं। मूवमेंट पोइट्री डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, के मूवमेंट पोइट्री जो होती है ना वो आम लोगों के मसाइल के बारे में होती है। जैसे हमने उसकी फिलिप लार्किन की पोइट्री पढ़ी है, मिस्टर ब्लेने के बारे में उसने बात की, एक आम आदमी है, एक किराएदार है। इट इस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड द रीडर। और ये जो मूवमेंट पोइट्री होती है इसमें रीडर के और पोइट के दरमियान में एक डायरेक्ट सा रिलेशनशिप बताया गया होता है। मोस्टली थीम्स वर कॉमन, और थीम्स जो होते हैं वो आम जिंदगी की होते हैं। लैंग्वेज वॉज क्लियर एंड क्लोकियल, और ज़ुबान जो होती है आम बोल चाल होती है, सादा होती है, समझ आ जाती है। इट हैड रियलिस्टिक इमेजेस, और उसमें रियलिज्म पाया जाता है उसकी पोइट्री में। मोर ओवर मूवमेंट पोइट्री वॉज रैशनल, एम्पिरिकल एंड आर्गूमेंटेटिव, और इसके अलावा जो है वो रैशनल होती है। एम्पिरिकल का मतलब होता है जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और ऑब्जर्वेंस से हासिल की जाए, अपने पर्सनल मुशाहदात को पोइट ने लिखा हो। एंड आर्गूमेंटेटिव का मतलब होता है जो दलाइल से भरपूर हो, जिसमें दलाइल दिए जाएंगे। तो मूवमेंट पोइट्री के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम इनको इस तरह से कह सकते हैं। सम कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ मूवमेंट पोइट्री आर, इट टारगेट्स कॉमन पीपल, ये आम लोगों के बारे में होती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन पोइट एंड रीडर, इसमें पोइट और रीडर का जो है रिलेशनशिप बड़ा मजबूत होता है। कॉमन थीम्स जो हैं आम होते हैं। क्लियर एंड क्लोकियल स्टाइल,
जो लैंग्वेज और स्टाइल है वो आम बोलचाल होती है। रियलिस्टिक इमेजेस, हकीकत पसंदी होती है इसमें, रैशनल होती है, एम्पिरिकल होती है, उसके पोइट की अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के बारे में होती है। आर्गूमेंटेटिव होती है कि इसमें हर चीज़ जो है दलाइल के साथ पेश की जाती है। अब आ जाते हैं मॉडर्न पोइट्री पे। व्हाट इज़ मॉडर्न पोइट्री? इज़ फिलिप लार्किन अ मॉडर्न पोइट? क्या हम फिलिप लार्किन को एक मॉडर्न पोइट कह सकते हैं? मॉडर्न पोइट्स ऑन द अदर हैंड वर इंटायरली अपोजिट टू पोइट्स ऑन द ऑफ द मूवमेंट। अब जो मॉडर्न पोइट थे वो जो थे मूवमेंट पोइट्री से बिल्कुल उल्ट थे, उनकी जो करेक्टरिस्टिक थी बिल्कुल उनसे डिफरेंट थी। दे प्रेफर्ड इंटेलेक्ट ओवर इमोशंस। वो इमोशंस को इतनी जो प्रेफरेंस नहीं देते थे, बल्कि इंटेलेक्ट को, समझ बूझ को जो थे ना वो प्रेफरेंस देते थे। दे इलस्ट्रेटेड थीम्स ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है सोसाइटी से परे चले जाना, अलग थलग हो जाना, एंड आइसोलेशन और तन्हाई को। फ्री वर्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एम्बिग्यूटी। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि वो कोई राइम स्कीम को फॉलो नहीं करते, कोई जो पोइट्री की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको फॉलो नहीं करते। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो थोड़ा उसको समझना मुश्किल होता है कि मतलब उनकी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो पास्ट से होती हैं, कुछ प्रेजेंट से होती हैं, तो वो उसको रीड करना जो है कन्फ्यूज़ करता है रीडर्स को। एंड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी कन्फ्यूजन को कहते हैं। इन द आइडियाज़ आर ऑल्सो की फैक्टर्स ऑफ द मॉडर्न पोइट्री। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं मॉडर्न पोइट्री के होते हैं। टी.एस. एलियट इज़ फेमस अमॉन्ग मॉडर्न पोइट्स। अब टी.एस. एलियट को जो है ना मॉडर्न पोइट कहा जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स मॉडर्न पोइट्री वाज फॉर द एलिट क्लास। हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न पोइट्री जो है वो किसी एलिट क्लास के लिए, आला दर्जे की क्लास के लिए होती है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज वाज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट। और इसको समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है उसकी ज़रूरत होती है। एम्बिग्यूटी वाज ऑलवेज देयर इन इट। हमेशा उसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता है रीडर्स को। इट डिड नॉट इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द पोइट एंड द रीडर। और ये रीडर और पोइट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता इसका। इट हैड अनयूजुअल थीम्स। इसके जो थीम्स होते हैं वो कॉमन लाइफ से थोड़े अलग होते हैं, अनयूजुअल होते हैं। द लैंग्वेज वाज आल्सो नॉट सिंपल बट वेग एंड अनक्लियर। उसकी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत मुश्किल किस्म की होती है। उसकी वोकैबलरी, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री ये हैं। फॉलोइंग वर्ड सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री। स्ट्रॉन्ग नॉलेज वाज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट। ambiguity, no direct connection between poet and the reader, unusual themes, vague and unclear language, the elite class was targeted, mystification, mystification puzzlement को कहते हैं कि जो इंसान को परेशान कर दे, जो वो उसे समझ ही ना आए कि बात क्या हुई है। अब हम देखते हैं कि फिलिप लार्किन को हम मॉडर्न पोइट कैसे कह सकते हैं। एज मैंशन अर्लियर, जैसा कि हमने ऊपर बात की है, द मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिक्स कंसीडर फिलिप लार्किन अ पोइट ऑफ मूवमेंट। कि ज़्यादातर क्रिटिक्स ने फिलिप लार्किन को जो है ना मूवमेंट पोइट कहा है इंस्टेड ऑफ अ मॉडर्न पोइट, बल्कि बजाय इसके कि उसको मॉडर्न पोइट कहे। दे अप्रिशिएट हिम एंड हिज अदर फेलो पोइट्स। वो उसकी जो है फिलिप लार्किन की और उसके जो फेलो पोइट्स हैं उनकी तारीफ़ करते हैं। हाउएवर मॉडर्न पोइट्स कॉल ऑल मूवमेंट्स पोइट्स रिबेल। जबकि जो तमाम मॉडर्न पोइट है ना वो मूवमेंट पोइट्स को रिबेल कहते हैं कि लोगों को गुमराह करते हैं। ये उनकी नज़र में जो है मूवमेंट पोइट्स अच्छे लोग नहीं हैं, वो लोगों को गुमराह करने वाले हैं। इसके बाद क्रिटिक्स डिफेंडेड दैम। अब क्रिटिक्स जो हैं इनका डिफेंड कर रहे हैं, उनको जो जिन्होंने इनको गलत लोग कहा है, रिबेल कहा है, उनको जवाब देते हैं कि ये जो मूवमेंट पोइट हैं ये रिबेल नहीं होते, गुमराह करने वाले नहीं होते। दे आर ऑफ द व्यू डैट मूवमेंट पोइट्स आर नॉट रिबेल्स बट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कदामत पसंद, जो कि ओल्ड ट्रेडिशन से, ओल्ड नोशन से जुड़े होते हैं, पुराने ख्यालात के होते हैं। तो वो कहता है कि जो पुराने ये जो मूवमेंट पोइट्स हैं ये कंजर्वेटिव तो होते हैं लेकिन रिबेल नहीं होते। बट एज इट में एल्वर्स भी एक क्रिटिक का नाम है, डिस्क्राइब्स लार्किन एज अ रिबेल ऑफ मॉडर्न पोइट्स। अब जो है ना उसका वो कहता है कि लार्किन को जो है ना मॉडर्न पोइट्स का रिबेल कहा जाता है। द नंबर ऑफ पोइम्स ऑफ फिलिप लार्किन रिवील डैट हिज पोइट्री इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पोइट्री। अब उसकी पोइम्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऐसी हैं जो कि मॉडर्न पोइट्री से बिल्कुल डिफरेंट हैं। फिलिप लार्किन अ स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स एनालिसिस रिवील्स मॉडर्निज्म हिज पोइट्री। अब उसकी जो है अगर पोइट्री को देखा जाए तो उसकी कुछ पोइट्री में हमें मॉडर्निज्म मिलता है और कुछ पोइट्री जो है उसको मूवमेंट पोइट बना देती है। इन एडिशन द विट्स एंड वेडिंग। विट्स एंड वेडिंग ना उसकी एक बुक है जिसमें जो उसकी पोइम्स का मजमूआ है, जैसे हमने एक एम्बुलेंस पोइम पढ़ी है ना तो वो भी इसी बुक में से है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूवमेंट पोइट।
movement poem, Blake Morrison defines its ideology and says that movement poetry shares some common themes such as sex, religion and politics. अब ब्लेक मॉरिसन भी एक क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि मूवमेंट पोइट्री जो होती है ना उसमें आम थीम जो होते हैं ना आम जिंदगी के, जैसे सेक्स हो गया, मजहब हो गया, सियासत हो गई, इनको डिस्कस किया जाता है. ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन द विट्स एंड वेडिंग एंड डिक्लेयर्स इट इज़ अ प्योर पोइम ऑफ मूवमेंट. तो फिर वो जो है ना वो कहता है कि जो विट्स एंड वेडिंग जो पोइम है ना, इसमें जितनी भी पोइम्स है ना उसमें सारे थीम्स जो हैं वो कॉमन है, तो इसको हम जो है एक प्योर मूवमेंट पोइम कह सकते हैं. He further says that Philip Larkin continues to defend and develop the principles central of the movement program. The poem belongs to movement poetry and is entirely anti-modernistic. कि उसके वो कहता है कि इसका जो लिखने का स्टाइल है, उसकी जो कंप्लीट पोइट्री है ना, बिल्कुल मॉडर्निज्म से बहुत अलग है, तो हम इसको एक एंटी मॉडर्निस्टिक पोइट भी कह सकते हैं. इसके बाद आ जाती है चर्च गोइंग एज अ पोइम ऑफ मूवमेंट. कि चर्च गोइंग जो है ना एक उसे वो पोइम ऑफ मूवमेंट है. सिमिलरली चर्च गोइंग हैज़ एवरी एलिमेंट ऑफ मूवमेंट पोइट्री. अब चर्च गोइंग जो पोइम है उसे हम रीड कर चुके हैं, हमने उसकी क्रिटिकल एनालिसिस को भी पढ़ा है, उसकी टेक्स्ट को भी पढ़ा है. स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ एन ऑर्डिनरी फ्रस्ट्रेटेड एंड क्लमजी पर्सन. कि उस पोइम का जो वो स्पीकर है ना वो खुद फिलिप लार्किन है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है चर्च जाके. इन दिस पोइम द कंसेप्ट of T.S. Eliot is ignored. He says that the poets should concentrate on less but educated people instead of more but uneducated people. वो कहता है कि पोइट जो है ना उसने पढ़े लिखे लोगों पे जो है वो कम कंसंट्रेट किया है, बल्कि बजाय इसके कि वो अनपढ़ लोगों के बारे में उसने बात की है. द पर्सन हु विजिट्स द चर्च इन चर्च गोइंग डज नॉट सीम टू बी अ हाईली एजुकेटेड पर्सन. अब जो पर्सन जो है ना जो हाईली चर्च में जो है विजिट के लिए गया है, फिलिप लार्किन खुद ही गया है ना, वो अपनी ही बात कर रहे हैं, तो वो कहता है कि कोई हाईली एजुकेटेड नहीं है वो. दिस पोइम कंप्लीट्स एवरी फीचर ऑफ मूवमेंट पोइट्री. तो ये पोइट में इस पोइम में मूवमेंट पोइट्री के सारे फीचर्स हैं. चर्च गोइंग इज एविडेंट दैट फिलिप लार्किन इज अ मूवमेंट पोइट इंस्टेड ऑफ अ मॉडर्न पोइट. तो चर्च गोइंग से तो ये साबित हो गया कि ना वो फिलिप लार्किन जो था एक मूवमेंट पोइट था, मॉडर्न पोइट नहीं था. इसके बाद एक और इसकी पोइम है टॉकिंग इन बेड. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. इज़ अनदर पोइम ऑफ मूवमेंट. ये भी मूवमेंट पोइट्री को शो करती है. टॉकिंग इन बेड इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड. कि ये भी इस चीज़ की बेहतरीन एग्जांपल है कि वो एक मूवमेंट पोइट था. दिस पोइम आल्सो हैज़ एवरी फीचर ऑफ मूवमेंट पोइट्री. इसमें भी सारी खसूसियात मूवमेंट पोइट्री वाली पाई जाती हैं. इट फुलफिल्स एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट पोइट्री. ये मूवमेंट पोइट्री की सारी ज़रूरियात को पूरा उतरती है. इट डील्स विद द कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. क्योंकि इसमें उसने अपनी ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात की है, तो ये एक करैक्टरिस्टिक थी ना हमारी उसकी मूवमेंट पोइट्री की, तो हम इसको कह सकते हैं कि वो मूवमेंट पोइट है. सो फॉर एज इट्स स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न इट इज़ वेरी मच क्लियर. अगर इसके स्ट्रक्चर को, इसके स्टाइल को, इसकी लैंग्वेज को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर है. लैंग्वेज इज़ प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसने सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात की है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम इज़ आयरनिक रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड द पीपल. और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो नेचर और लोगों के दरमियान रिलेशनशिप पे है. द पोइम इज़ क्लियर, देयर इज़ नो एम्बिगिटी इन इट. पोइम जो है बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखी गई है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मोर ओवर इट इज़ फ्री फ्रॉम मिस्टिफिकेशन. और हर तरह के पजलमेंट से ये पोइम जो है आज़ाद है. देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट टॉकिंग इन बैड प्रूव्स फिलिप लार्किन एज अ पोइट ऑफ मूवमेंट इंस्टेड ऑफ मॉडर्न पोइट एंड हिज पोइट्री इज़ एंटी मॉडर्निस्टिक. तो इस पोइम को स्टडी करने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जो फिलिप लार्किन है वो एक मूवमेंट पोइट है, मॉडर्न पोइट नहीं है, और उसकी पोइट्री जो है वो एंटी मॉडर्निस्टिक है. इसके बाद देखिए मूवमेंट वी एस मॉडर्न एलिमेंट्स इन मिस्टर ब्लेने. हम मिस्टर ब्लेने की हमने पोइम पढ़ी थी. मिस्टर ब्लेने इज़ अनदर पोइम टू बी रेफर्ड टू इन दिस रिगार्ड. कि मिस्टर ब्लेने जो है ना उसके बारे में क्या कहा जाता है. दिस पोइम इज़ इंटायरली रियलिस्टिक. वो उसने बिल्कुल हकीकत पसंदी पे लिखी है, बिल्कुल सच्चाई बयान की है. लैक ऑफ कॉमन सेंस इन पीपल हैज़ बिन टारगेटेड बाय द पोइट. कि लोग जो हैं अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल नहीं करते, अपने हालात को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल नहीं करते. वी नो डैट मूवमेंट पोइट्री आल्सो डील्स विद कॉमन सेंस. हम जानते हैं कि मूवमेंट पोइट्री में जो एक सब्जेक्ट होता है ना वो कॉमन सेंस भी होती है, कि इंसान जो है कॉमन सेंस को अपनी यूज़ करे. दिस पोइम डिस्प्लेस कॉशियस स्केप्टिसिज्म दैट इज़ नेसेसरी फॉर मूवमेंट पोइट्री. और इसमें जो है स्केप्टिसिज्म भी पाया गया है, थोड़ा सा जो एक वहम होता है ना किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ भी इसमें पाई जाती है. तो ये भी एक मूवमेंट पोइट्री की करैक्टरिस्टिक है. देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द स्पीकर एंड करैक्टर ऑफ मिस्टर ब्लेने. अब मिस्टर ब्लेने के करैक्टर में और जो स्पीकर फिलिप लार्किन है उसके दरमियान काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. तो हमारी एक मूवमेंट पोइट्री की एक करैक्टरिस्टिक थी कि रीडर में और जो पोइट है उसमें जो है रिलेशन होना चाहिए. एवरी वर्ड ऑफ द पोइम इज़ क्लियर. पोइम का हर वर्ड जो है वो क्लियर है. रीडर फाइंड्स नो एम्बिगिटी इन इट. रीडर्स इसमें कोई एम्बिगिटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं पाते. तो ये भी जो है
हम कह सकते हैं कि एक वो मूवमेंट पोइम कहलाएगी। आगे मॉडर्न पोइट्री एंड द पोइट फिलिप लार्किन। अब आ जाते हैं मॉडर्न पोइट्री पे। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न पोइट्री एज ऑफ टी एस इलिट प्रेफर्स मिस्टिफिकेशन, कि मॉडर्न पोइट्री में ज़्यादा नाम जो है वो टी एस इलिट का आता है, जो कि ज़्यादा पजलमेंट को के रीडर्स जो हैं वो कंफ्यूज हों, जब बहुत ज़्यादा लेबर करें, बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़े समझने के लिए। देयर इज़ ऑलवेज एम्बिग्यूटी इन इट, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन पाए जाते हैं। परफेक्ट मेटाफर्स आर नेसेसरीली यूज्ड बाय मॉडर्न पोइट्स, जो मॉडर्न पोइट्स हैं ना वो दूर दराज से मेटाफर्स को लेके आते हैं, कहीं जानवरों की, कहीं बीस्ट की, कहीं फिश की मिसाल दे दे के वो जो है ना समझा रहे होते हैं। बट फॉर द मूवमेंट पोइट्स रियलिज्म, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन मूवमेंट पोइट्स जो होते हैं वो हकीकत पसंद होते हैं, रैशनलिज्म होते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और अपने ऑब्जर्वेशन से जो है वो पोइम्स को लिखते हैं, और हर चीज़ के एक स्ट्रॉन्ग जो है ना आर्गूमेंट्स देते हैं, दलाइल दे के बात को साबित करते हैं। दिस पोइम हैज़ सिंपल एंड कोलिक्वियल लैंग्वेज, इट हैज़ क्लैरिटी इन इट, इन फैक्ट इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देयरफॉर नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। अब जो है ना ये पोइम जो उसने टी एस इलिट के बारे में लिखी है, उसमें ये है कि उसने बहुत ज़्यादा उसने सिंपल और जो है ना सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है, और उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन किया है कि उसको जो है समझने के लिए मज़ीद हमें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पढ़ते हैं तो समझ आ जाती है। मिस्टर ब्लेने इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट पोइट्री, मिस्टर ब्लेने जो है मूवमेंट पोइट्री की आला मिसाल है। फिलिप लार्किन हैज़ लेफ्ट नो एम्बिग्यूटी इन दिस पोइम, फिलिप लार्किन ने इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा। देयर फॉर द सेम इज़ ऑल्सो एंटी मॉडर्निस्टिक, तो इसको भी हम जो है एंटी मॉडर्निस्टिक पोइम कह सकते हैं। Some of the some other poems of Philip Larkin which strengthen the stance of critics to effect that he is a poet of movement instead of modern poet। अब इसके अलावा कुछ और पोइम्स भी हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं तो नहीं है, लेकिन हम उनके नाम जो है वो पढ़ लेते हैं कि जिनकी वजह से उसको मूवमेंट पोइट कहा जाता है और मॉडर्न पोइट से उसको हटा दिया जाता है, एंटी मॉडर्निस्टिक पोइट कहा जाता है। इसमें पोइम्स आ जाती हैं फेथ हीलिंग है, डॉकरी एंड सन है, वाटर है, हाई विंडोज़ है, सैड स्टेप्स है। देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड ऑडियंस इन दिस पोइम्स। अब जो है ना पोइट में और ऑडियंस में इन पोइम्स के दरमियान बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधी सीधी बात हुई है। थीम्स ऑफ दिस पोइम्स आर कॉमन, आम जिंदगी वाले थीम जो है वो डिस्कस किए गए हैं। इनफैक्ट फिलिप लार्किन हैज़ रिटन ऑल दिस पोइम्स फॉर कॉमन पीपल, तो हम ये कह सकते हैं कि फिलिप लार्किन ने ये तमाम नज़में जो हैं आम लोगों के लिए लिखी हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए लिखी हैं। रियलिज्म मेक्स फिलिप लार्किन अ मॉडर्न पोइट। अब उसने जो है ना रियलिज्म का जो फैक्टर यूज़ किया है ना, ये एक जो एक मॉडर्न पोइट्स होते हैं ना, मॉडर्न पोइट्री होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक है। एज मैंशनड अर्लियर देयर आर सम क्रिटिक्स हु कंसीडर फिलिप लार्किन एज अ मॉडर्न पोइट एज मॉडर्निज्म इज देयर इन हिज पोइट्री, कि कुछ क्रिटिक्स जो है फिलिप लार्किन को मॉडर्न पोइट कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो उसकी मॉडर्निज्म जो है ना उसके रियलिज्म की वजह से कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न पोइट्री में रियलिज्म पाया जाता है, हर चीज़ जो है वो इंटेलेक्ट पे बेस करती है, समझ बूझ पे जो है ना वो लोग बिलीव करते हैं आजकल के, वो पुराने कंजर्वेटिव माइंड के नहीं होते। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट इज़ रियलिस्टिक पोइट्री, तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि रियलिस्टिक पोइट्री क्या होती है। पैराग्रामेटिक एक्सप्रेशन इन पोइट्री क्रिएट्स रियलिस्टिक एलिमेंट्स, इट इज सर्टेनली देयर इन द पोइट्री ऑफ फिलिप लार्किन। पोइट्री डील्स विद द रियलिटी, नेवर गिव्स स्केप्टिसिज्म एज अ सोल्यूशन टू हैंडल हार्श प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये पैराग्राफ आप स्किप कर दें, इसको आप नहीं करें। आगे देखिए, पोइट्री ऑफ मूवमेंट इज़ मच क्लोजर टू रियलिटी। अब इसमें जो है ना जो फिलिप लार्किन की पोइट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा रियलिटी पाई जाती है। एंड सम कॉमन थीम्स ऑफ फिलिप लार्किन पोइट्री आर डेथ, रिलीजन, फियर, ड्रेड एंड आइसोलेशन। उसके जो थीम्स हैं वो ये वाले हैं, और ये हर चीज़ में इसमें जो है ना वो रियलिस्टिकली बयान की गई है। लार्किन पोइट्री इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। अब लार्किन की जो पोइट्री है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो जिस ज़माने में उसने लिखी थी तब भी ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ी जाती थी, आज के ज़माने में भी ऐसे ही पढ़ी जाती है, और आने वाले जो लोग हैं वो भी उसको इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। विच इज़ वन ऑफ द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, कि इसकी एक तो मॉडर्न पोइट्री की करैक्टरिस्टिक ये होगी कि वो जो है उसमें रियलिज्म पाया जाता है, दूसरी ये होगी कि उसमें जो है वो यूनिवर्सल नेचर पे जो है ना बेस करती है। ही इज़ अ पोइट फॉर लेमन, लेमन कहते हैं आम इंसान को, मतलब वो आम लोगों का पोइट है। मोर ओवर ही डज नॉट आइडियलाइज द वर्ल्ड दैट ही प्रेजेंट्स इन पोइम, मतलब वो दुनिया को जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके नहीं लिखता। और लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर दैट प्रूव फिलिप लार्किन द मोस्ट रियलिस्टिक पोइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसकी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं उसकी पोइट्री की, जिससे हाँ ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा हकीकत पसंद था, उसने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में कितने ज़्यादा जो है रियलिज्म पे जो बेस करते हैं वो वर्क किए हैं, पोइट्री की है, पोइम्स लिखी हैं। फिलिप लार्किन डज नॉट प्रेजेंट एनी फॉल्स आइडिया इन हिज पोइम्स,
अब फिलिप लार्किन अपनी पोइट्री में कोई भी झूठी बात नहीं करता, नॉर ही हैज़ मिक्सड इट विद आर्टिफिशियलिटी, ना ही उसने किसी आर्टिफिशियलिटी को, किसी जो है ना गलत चीज़ को या फॉल्स आइडियाज़ को यूज़ किया है। हिज पोइट्री अपीयर्स ट्रू, उसकी पोइट्री हमेशा सच पे जो है मुबनी होती है। ही इज़ लॉयल आर्टिस्ट, वो एक वफादार आर्टिस्ट है, एंड डज नॉट सेल लाइज, और झूठ को जो है वो नहीं सेल करता। ही टॉक्स अबाउट कॉमन यूनिवर्सल प्रॉब्लम, वो हमेशा आम और यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसे हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू मूवमेंट पोइट्स। अब रॉबर्ट फॉरेस्ट जो थे उन्होंने मॉडर्न पोइट्स को जो था एक खराज तहसीन पेश किया था। एम्फेसाइजेज फिलिप लार्किन इंपॉर्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ पोइट्री। उन्होंने फिलिप लार्किन को जो ख़ास तौर पे जो था ना वो इसमें मेंशन किया था कि ये जो है बहुत अहम हिस्सा है मूवमेंट पोइट्री का। ही हैज़ डिक्लेयर्ड फिलिप लार्किन एंटी मॉडर्निस्ट, और उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये एंटी मॉडर्निस्ट है, मतलब मॉडर्न पोइट नहीं है बल्कि मूवमेंट पोइट हैं। मैनी क्रिटिक्स इंक्लूडिंग एल्वर्स हैव क्रिटिसाइज्ड द मूवमेंट पोइट्री। अब बहुत से क्रिटिक्स थे जैसे कि एल्वर्स जिसका नाम है कि उन्होंने मूवमेंट पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया था और उनको जो था रिबेल कहा था कि ये गुमराह करने वाले हैं। दे हैव ऑल्सो गिवन सम लॉजिकल रीजन, उन्होंने कुछ बल्कि लॉजिकल रीजन भी दिए थे ऐसा कहने पे। सम क्रिटिक्स हैव स्पोकन अगेंस्ट मूवमेंट पोइट्री वेयर एज अदर्स डिफेंडेड इट, और कुछ क्रिटिक्स ऐसे थे जिन्होंने मूवमेंट पोइट्री के खिलाफ मुखालिफ थे और कुछ जो थे वो इसको डिफेंड करने वाले थे, इसके एडमायरर थे, तारीफ करने वाले थे। नेवरदलेस क्रिटिक्स एंड कंक्लूड दैट फिलिप लार्किन बिलोंग्स टू मूवमेंट पोइट्री। अब एंड पे जो कंक्लूजन ये निकलता है कि फिलिप लार्किन का जो ज़्यादा ताल्लुक है वो मूवमेंट पोइट्री से है, एंड शी इज़ नॉट अ मॉडर्न पोइट, तो हम उसको मॉडर्न पोइट नहीं कहेंगे बट द पोइट ऑफ मूवमेंट, बल्कि पोइट ऑफ मूवमेंट कहेंगे। इंडीड ही इज़ नॉट मॉडर्न बट एंटी मॉडर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि असल में हकीकत जो है ना वो मॉडर्न पोइट नहीं है बल्कि एंटी मॉडर्न है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।